जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। प्रिय भाई और बहनों, ये बाइबल स्टडी कोर्स का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध क्या क्या हैं। वो तीनों प्रबंधों का पूरी तरीके से मैं व्याख्या करूँगा और आपको समझाऊँगा कि 3 प्रबंधों में परमेश्वर ने किस तरीके से, किस ढंग से लोगों से बातचीत किया। तो प्रिय भाई और बहनों, आपको मैं बता दूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैंने बाइबल स्टडी कोर्स शुरू किया है। जो भी बाइबल स्टडी कोर्स करना चाहते हैं तो फ़िलहाल अभी यूट्यूब पे आप हमारे बाइबल स्टडी नाम के चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे कंप्लीट बाइबल स्टडी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है। फ़िलहाल हमारे चैनल पे मसीही गीत और भी बाइबल से सवाल जवाब के सेशंस हैं, वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट बाइबल स्टडी सीरीज़ के बारे में। हमारे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, कंप्लीट बाइबल स्टडी सीरीज़। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके बहुत सारी वीडियो है, आगे आपको मिलेगी। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट 3 है। अगर आपने पहले और दूसरी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहले और दूसरी वीडियो को देख लें, उसके बाद ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूँ, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है, परमेश्वर ने धर्म के कितने प्रबंध में लोगों से बातचीत किया, बाइबल के मुख्यतः कितने भाग हैं, कौन सी किताबों को किन किन भागों में बांटा गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर वो वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और दूसरे वीडियो मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कैसे किया। उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन में जाके वहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं ये वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य के 3 प्रबंध क्या क्या हैं और पहले प्रबंध की नियम कानून दूसरे प्रबंध में लागू है या नहीं, दूसरे प्रबंध के नियम कानून तीसरे प्रबंध में लागू है कि नहीं, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बाइबल से एक वचन देखेंगे। बाइबल में वचन लिखा है भजन संहिता 19 अध्याय 1 वचन। यहाँ पे लिखा गया है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम आकाश मंडल और आकाश की अध्ययन करें तो परमेश्वर की इच्छा का एक भाग भी हमें पता नहीं चलेगा। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। परमेश्वर की इच्छा हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ परमेश्वर के वचनों में मिलेगा। और परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचनों में तभी मिलेगा जब उसके सही प्रबंध, सही नियम, सही कानून को आप जानेंगे, तभी परमेश्वर की इच्छा को हम मालूम कर सकते हैं। अन्यथा हम बाइबल भी पढ़ते जाएंगे, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले परमेश्वर पुरखाओं के प्रबंध में लोगों से बातचीत किया करते थे। दूसरे प्रबंध में यहूदी प्रबंध, तीसरा प्रबंध था मसीही प्रबंध। पुरखाओं के प्रबंध के बारे में मैंने आपको बताया, ये उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके निर्गमन 20 अध्याय तक चला। इसमें परमेश्वर पुरानियों पुरखों से बातचीत किया करते थे। और प्रिय भाई और बहनों, मैं बता दूं, ये 2500 वर्षों तक ये युग चला। इस काल के दौरान एक व्यक्ति के लिए एक आज्ञा होती थी और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी आज्ञा होती थी। जो आज्ञा एक व्यक्ति के लिए मिली है वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती थी। जो आज्ञा एक पीढ़ी के लिए मिली थी वो आज्ञा दूसरी पीढ़ी के लिए नहीं होती थी। जैसे कि जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने खाया। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि ये भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए और किसी को नहीं मना किया गया था, सिर्फ और सिर्फ आदम और हवा को मना किया गया था। आगे जब हम वचनों को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय के 14 वचन से 22 वचन तक, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दिया था। लेकिन पूरे बाइबल में और आगे पढ़ेंगे तो ये आज्ञा, इस तरीके की आज्ञा और किसी को नहीं दी गई थी। यानी कि आदम हव्वा को जो आज्ञा मिली वो नूह को नहीं मिला, और आगे जो नूह को आज्ञा मिला वो अब्राहम को नहीं मिला। यानी परमेश्वर ने अब्राहम को जहाज बनाने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास को परखने के लिए उसके बेटे को बलिदान करने के लिए कहा, होम बलि करके। और हम आगे जब बाइबल पढ़ते हैं तो कभी भी किसी को भी अपने बेटे को होम बलि करके बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। तो प्रिय भाई और बहनों, इससे ये पता चलता है कि एक पुरखाओं के प्रबंध में एक आज्ञा एक व्यक्ति के लिए, दूसरी आज्ञा दूसरे व्यक्ति के लिए होता था। एक परिवार का मुखिया जो होता था उस प्रबंध में उसका परमेश्वर का याजक हुआ करता था। लेकिन यहूदी प्रबंध में ऐसा नहीं है। यहूदी प्रबंध किस तरीके से कब चालू हुआ इसका हम अध्ययन
करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जब हम निर्गमन 20 अध्याय की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि मूसा को परमेश्वर ने सीनै के पर्वत पे 10 आज्ञाएं दी। वहाँ से ये यहूदी प्रबंध चालू हुआ, वहाँ से ये मूसा का युग चालू हुआ। यहूदी प्रबंध को मूसा का युग भी कहते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, ये यहूदी प्रबंध निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के से शुरू होकर प्रेरितों के काम पुस्तक 2 अध्याय तक चला। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताऊँ ये घटना कब से चालू हुआ, यहूदी प्रबंध कब से चालू हुआ। एक बार याकूब था, रात में स्वर्गदूत से मलयुद्ध होता है। इस मलयुद्ध में याकूब स्वर्गदूत पे हावी हो जाता है और उस समय सुबह होने को होता है और स्वर्गदूत कहता है मुझे छोड़ दे। तो स्वर्गदूत को याकूब छोड़ता नहीं है, वो कहता है पहले मुझे आशीष दे। इन घटना के पहले स्वर्गदूत ने याकूब के जांघ के नस को छुआ और उसकी नस भी चढ़ जाती है। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे स्वर्गदूत पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। याकूब बोलता है मेरा नाम याकूब है। तब स्वर्गदूत कहता है तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, तू परमेश्वर और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। स्वर्गदूत ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद स्वर्गदूत चला जाता है। ये घटना है 32 अध्याय 24 वचन से लेकर 32 वचन तक। इस घटना के सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था कि मैं तेरे जाति को पृथ्वी पर एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे वो वादा पूरा होता है। परमेश्वर ने कहा था जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे कोसूंगा। तो प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 वचन से 3 वचन तक ये परमेश्वर का एक कम्युनिकेशन था अब्राहम से। और अब्राहम से परमेश्वर ने जो बातचीत किया, ये वादा कहाँ पे जाके पूरा हो रहा है? ये वादा पूरा हो रहा है याकूब के द्वारा। परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिख रहा है। वो किस तरीके से पूरा हो रहा है प्रिय भाइयों बहनों? यहाँ पे जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसको एक देश के हिसाब से संबोधित किया और उसका नाम इजराइल हो जाता है। उसी के नाम से इजराइल देश का नाम इजराइल पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसके संतान, याकूब के संतान बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते वो पूरे जगत में भर जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आगे जब हम देखते हैं मिस्री लोग जो होते हैं वो इजरायलियों से नफरत करते हैं और मिस्र में इजरायली लोग गुलाम बन के रहते हैं और उनको वो दास्ता में जब रहते हैं, स्लेवरी में, गुलामी में रहते हैं। तो उसी समय इजराइल की एक संतान में से परमेश्वर ने एक सामर्थी अगुआ को खड़ा किया जिसका नाम मूसा था। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र देश से आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद जैसे ही लाल समुद्र को पार किया, पार करने के बाद वो सीनै नामक जंगल में आते हैं। सीनै नामक जंगल में आने के बाद परमेश्वर सीनै के पर्वत पे मूसा को बुलाते हैं और वहाँ पे बुलाने के बाद परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञा देते हैं और परमेश्वर जैसे मूसा को 10 आज्ञा देते हैं तो वहाँ से वो व्यवस्था मूसा को मिलती है और वो व्यवस्था निर्गमन 20 अध्याय के वचन में मिलती है और वहाँ पे से व्यवस्था लागू हो जाती है और इसको कहते हैं हम यहूदी प्रबंध, यानी यहूदियों के लिए। प्रिय भाई और बहनों, ये जो व्यवस्था मिला था सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए था, ये व्यवस्था और किसी के लिए नहीं था। परमेश्वर ने मूसा से बात करने के लिए जो पहाड़ पे बुलाया था, मूसा को 10 आज्ञा दिया और ये 10 आज्ञा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में मिलता है। और प्रिय भाई और बहनों, इस व्यवस्था की जानकारी मैं आपको बता दूं कि पूर्वजों को नहीं था, यानी कि अब्राहम को नहीं था, नूह को नहीं था, आदम और हव्वा को नहीं था। ये व्यवस्था की जानकारी मूसा से शुरू हुआ उस सीनै पर्वत से और उसके बाद इस व्यवस्था की जानकारी धीरे धीरे पूरे इजरायलियों में फैल गई और ये कानून का पालन करना सभी इजरायलियों के लिए अनिवार्य हो गया और सभी इजरायलियों ने इसका कानून का पालन किया। और मैं बता दूं, यह व्यवस्था केवल इजरायलियों पर लागू होना था, ये व्यवस्था अन्य जातियों पर लागू नहीं होना था। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 1 वचन से 4 वचन पढ़ते हैं और रोमियो की 2 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं तो व्यवस्था अन्य जातियों के लिए नहीं था। ये व्यवस्था लगभग 1500 वर्षों तक चलाई और ये इजरायलियों के संतान के लिए था, अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं था। यानी याकूब से उत्पन्न हुए तमाम व्यक्तियों के लिए था और किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं था। और एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, ये व्यवस्था जो है, जब व्यवस्था मिली तो यहूदियों और अन्य जातियों को 2 भागों में विभाजित हुए। जो कि यहूदी जो थे, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था और यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में ये व्यवस्था एक प्रकार की दीवार बन गई। यह सीनै और यह व्यवस्था जो है, जब तक पिंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा नहीं उतरा तब तक ये व्यवस्था लागू थी, क्योंकि जब पिंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो ये विश्वव्यापी हो गई। यह हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक क्षेत्र, हर एक प्रकार के लोगों के लिए नया नियम आ गया। तो प्रिय भाई और बहनों, अभी तक हमने सबसे पहले पुरखाओं के प्रबंध के बारे में देखा, उसके बाद हमने यहूदी प्रबंध के बारे में देखा। अब हम देखेंगे मसीही प्रबंध कब से लागू हुआ, ये किस रीति से लागू हुआ। तो प्रिय भाई और बहनों, मसीही प्रबंध पिंतुकुस्त के दिन लागू हुआ जब पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में उतरा। तो एक चीज़ें मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों,
यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो वो व्यवस्था के अधीन हुआ। यीशु मसीह पूरी तरीके से व्यवस्था का पालन करने के लिए थे और यीशु मसीह ने व्यवस्था का पालन किया। एक बार उनसे पूछा गया, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं और व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करने आया है? उन्होंने कहा, मैं लोप करने नहीं आया हूँ बल्कि इसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो आज बहुत सारे मसीह लोग इस वचन को लेके ये बातचीत करते हैं कि व्यवस्था अभी भी लागू है, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए थे और जो चीज़ें पूरा हो गई उसका ज़रूरत लोगों को नहीं होता है। और इब्रानियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें सिखाती है कि व्यवस्था निर्बल निष्फल होने के कारण लोप हो गई। दूसरी चीज़, जब इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें पूरा हो गई उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़ें, जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पहली व्यवस्था के रहते दूसरी व्यवस्था प्रभावी नहीं हो सकती है। यानी कि जब तक यीशु मसीह ने अपना प्राण नहीं दिया तब तक पहली व्यवस्था लागू थी और पहली व्यवस्था के रहते दूसरी व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाती। भला ये है कि पहले को परमेश्वर हटा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करें। तो पहली व्यवस्था को परमेश्वर ने हटाया और दूसरी व्यवस्था को नियुक्त किया, वो व्यवस्था थी मसीही प्रबंध। वो कैसे शुरू हुआ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब हम मत्ती 5 अध्याय का 17-18 वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह से लोगों से कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुआ। उसके दौरान यीशु मसीह ने बताया कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, व्यवस्था को पूरा करना ही मेरा उद्देश्य है। और हम आगे के वचनों को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन में रह के व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था के अनुसार ही सारी चीज़ों को उन्होंने किया। इस प्रकार से ये हम बातें देखते हैं कि व्यवस्था का बिना पूरा हुए एक बिंदु मात्र भी नहीं टलेगा। यानी कि व्यवस्था पूरी हो गई तब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों को और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यीशु सब बातों में पुराने नियम व्यवस्था के अनुसार जन्म लिया और वो व्यवस्था के अनुसार ही चले, पले, बढ़े और व्यवस्था के अनुसार ही सारे काम करें। और प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता देता हूँ, नई व्यवस्था, नया नियम यीशु के पृथ्वी पे रहने पर लागू नहीं था, क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों 9 अध्याय के 15 वचन से 17 वचन तक, इब्रानियों 10 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, पहली व्यवस्था जब तक है दूसरी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। यानी कि एक ही कानून रहेगा, पहला व्यवस्था के रहते दूसरा व्यवस्था लागू नहीं होगा। इसको पढ़ने से हमें यह पता चलता है पुराना नियम व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया था, क्रूस पर कीलों से जड़ के वो हटा दिया गया, जिससे ये नए नियम लागू होने के लिए रास्ता साफ हो जाए। और यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो वो नए नियम के बारे में भी लोगों को सिखाते थे कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको किस रीति से चलना होगा। तो अब मैं और भी बातें इसमें गहराई से बताऊंगा, आगे मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा और उस ग्राफ से समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा पुरखाओं का युग, यहूदी युग और मसीही युग में अंतर क्या है। यानी पुरखाओं का प्रबंध, यहूदी प्रबंध, मसीही के प्रबंध में अंतर क्या है, ये कब से कब तक लागू रहा, कितने वर्षों तक लागू रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, एक चीज़ और आप ध्यान दें, यीशु ने पिंतुकुस्त के दिन के बाद अपना पवित्र आत्मा भेजा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जिसे नए नियम के अनुसार जो उस दिन लागू हुआ प्रेरितों के काम सुसमाचार की सामर्थ्य दी गई। उस दिन के बाद नए नियम पूरी तरह से धरती पे लागू हो गया और ये नए नियम जो है पुराने नियम का जगह ले लिया। यानी पुराना नियम अब समाप्त हो गया, पुराना नियम पूरा हो गया, अब पुराने नियम की जरूरत नहीं है नए नियम को, यानी व्यवस्था की अब जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार नए नियम ने पुराने नियम की जगह ली, यानी नए व्यवस्था ने पुराने व्यवस्था की जगह ले ली। यहूदी लोग पुराने नियम को मानते थे, अब यहूदी लोगों को भी पुराने नियम को छोड़ के, यानी व्यवस्था को छोड़ के नए नियम को मानना आवश्यक हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवस्था अन्य जातियों पर लागू नहीं थी, लेकिन जब नया नियम आया, नई कानून आया, तो वो अन्य जातियों पर भी लागू है। यानी ये विश्वव्यापी है, अंतर्राष्ट्रीय है, ये निकाले हुए लोगों के लिए भी लागू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको हम और तरीके से समझेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ठहराए हुए अनुसार पिंतुकुस्त के दिन 33 ईस्वी से अंत समय तक ये मसीही युग चलेगा। अब मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा और ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ग्राफ को समझा के मैं आपको बताऊंगा पुरखाओं के प्रबंध, यहूदी प्रबंध और मसीही प्रबंध के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे शुरुआत में स लिखा होगा और ग्राफ के लास्ट लाइन में अ लिखा होगा। शुरुआत में स का मतलब सृष्टि की उत्पत्ति और अ का मतलब होता है अंत, यानी सृष्टि की उत्पत्ति से लेके अंत तक के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, इस ग्राफ में दर्शाने की कोशिश किया गया है। ग्राफ के शुरुआत में लिखा है आदम और हवा, उसमें एक वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष के बीच में ऐसी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और बीच में लिखा है पुरखाओं का प्रबंध और बगल में एक पहाड़ बना है जहाँ पे मुँह लिखा है और मुँह का मतलब होता है मूसा, यानी कि मूसा के पहले
और आदम हव्वा से लेके मूसा तक जो नियम कानून चला वो नियम कानून था पुरखाओं का प्रबंध, यानी व्यक्तियों और परिवारों से परमेश्वर बातचीत करता था। ये 2500 वर्षों तक चला। मुँह का मतलब है मूसा का प्रबंध। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीच में लिखा है यहूदी प्रबंध। यहूदी प्रबंध मूसा से शुरू हुआ और वो कहाँ तक चला, जब तक कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और उसके बाद वो स्वर्ग गए और जब पिंतोकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तब। मैं इस ग्राफ की मदद से आपको और भी बातें समझाऊंगा। हम जानते हैं कि देखिए, मुंह से लेके क्रूस तक के बीच में नीचे लिखा है 1500 वर्ष, यानी कि यहूदी प्रबंध 1500 वर्ष तक चला। और आप 1500 वर्ष जहाँ लिखा है उसके ऊपर देखेंगे तो म लिखा है, यानी कि मसीह यीशु आए यहाँ पे। और फिर क्रूस जहाँ पे छपा हुआ है, क्रूस पे यीशु मसीह ने प्राण दिया। और ऊपर क्रूस के बगल में ल लिखा है, ल का मतलब यीशु मसीह का लहू बहा। नीचे तीर का चिन्ह लगा के ग लिखा गया है। ग का मतलब है यीशु मसीह गाड़े गए। और ग के जस्ट ऊपर ज लिखा है। ज का मतलब यीशु मसीह जिंदा हुए। ज के बगल में पी लिखा है। पी का मतलब है पिंतुकुस्त का दिन। उसके ऊपर लिखा है 33 ईस्वी, यानी पिंतुकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा और 33 ईस्वी में तब से मसीही प्रबंध शुरू हुआ और ये मसीही प्रबंध आज तक चल रहा है। 3 चीज़ों को हमने देखा, पुरखाओं का प्रबंध, यहूदी प्रबंध, मसीही प्रबंध। इस ग्राफ में मैं 3 चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूँ कि वो किस तरीके से हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। प्रिय भाई और बहनों, अब हम एक दूसरे ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे जो पुरखाओं के प्रबंध, यहूदी प्रबंध, मसीही प्रबंध को समझाने में बहुत सारा आपको मदद करेंगी। दूसरा ग्राफ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक स्टार छपा हुआ है, एक मून छपा हुआ है और एक सन छपा हुआ है। यानी क्या, एक तारा है, एक चंद्रमा है और एक सूरज है। तारे वाले ग्राफ को ये दिखाया गया है कि ये पुरखाओं का प्रबंध है, यानी परमेश्वर पुरखाओं से छोटी छोटी बातें करता था। वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए होता था और ये व्यक्ति और परिवारों के लिए होता था। लेकिन यहूदी प्रबंध में एक चंद्रमा बनाया गया है, यानी चंद्रमा कम प्रकाश देने वाले, इसको यहूदी बोला गया है। यहूदी प्रबंध ये राष्ट्रीय था। इसको इसलिए चंद्रमा मैंने बनाया है क्योंकि ये राष्ट्रीय था। ये सिर्फ एक राष्ट्र के लिए था, एक जातियों के लिए था, इसलिए इसमें एक चंद्रमा बनाया गया है। ये सिर्फ यहूदी प्रबंध था। लेकिन मसीही नियम जो लागू हुआ वो विश्वव्यापी है, अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए इसको सूरज बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय को दर्शाने के लिए इसको सूरज का चिन्ह बना के ऊपर मसीही प्रबंध लिखा गया है। इस ग्राफ को दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप समझ जाएं, पुरखाओं का प्रबंध जो था वो पुरखाओं के लिए था, यहूदी प्रबंध जो था यहूदी के लिए था, मसीही प्रबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है, विश्वव्यापी है, वो सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए काम आएगा। तो प्रिय भाई और बहनों, इस पाठ को सिखाने का मतलब ये था कि सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था, पुरखाओं का प्रबंध, यहूदी प्रबंध और मसीही प्रबंध। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों प्रबंध के बारे में सीख लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस विषय में हमने ये सीखा कि पुरखाओं के युग में एक व्यक्ति के लिए एक बात, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी बात थी। लेकिन ये पुरखाओं के युग का एक भी आज्ञा यहूदी युग में नहीं चला। यहूदी युग में पूरे राष्ट्र के लिए, यानी पूरे यहूदियों के लिए, पूरे इजरायलियों के लिए कानून था और उसी कानून का उनको पालन करना था। और वो कानून सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए था, यहूदियों के लिए था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। लेकिन जो मसीही कानून आया, मसीही युग आया, वो युग विश्वव्यापी है, सभी लोगों के लिए है और सभी मसीहियों के लिए है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये मानते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि मुझ पर व्यवस्था लागू नहीं है, मुझ पे यहूदी युग की बातें लागू नहीं है, मुझ पे मसीही युग की बातें लागू हैं। लेकिन परमेश्वर ने निर्गमन के अध्याय में 20 अध्याय में जो मुझे 10 आज्ञा दी है वो तो लागू होना चाहिए। अगर वो लागू नहीं है तो हमारा मोरल राइट्स क्या होगा, मोरल लॉ क्या होगी। तो किस तरीके से हम संस्कृति सभ्यता को में चलेंगे, किस तरीके से हम मसीही जीवन में चलेंगे, किस तरीके से हम बुराइयों से बचेंगे। तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मसीही युग में, मसीही प्रबंध में बिना व्यवस्था के हम किस तरीके से ये जो हमारी नैतिक व्यवस्था है उसको हम बरकरार रह सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, अगले पाठ में मैं इसमें पूरी तरीके से विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। अगले पाठ का नाम होगा कि मसीही लोगों पे पुराना नियम लागू नहीं होता है और वो कैसे नहीं लागू होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके विषय में मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो प्रिय भाई और बहनों,
आप बिल्कुल ध्यान से एक एक वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे आ रही हैं प्लेलिस्ट में कंप्लीट बाइबल स्टडी सीरीज़ के, आप इसको एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपका बाइबल कोर्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ें आपको सही रीति से जानकारी मिलेगी। तीसरी चीज़ आप मसीहत में आगे बढ़ेंगे। चौथी चीज़ यदि आप पास्टर हैं तो आपकी सेवकाई में आशीष आएगी, आप लोगों को अच्छी शिक्षा देने पाएंगे। पांचवी चीज़ें आपको बाइबल पढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। आप बाइबल जब भी पढ़ेंगे उसका सही निष्कर्ष तक आप पहुँचेंगे, सही तरीके से उसको समझने पाएंगे और भी बहुत सारे इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आगे की वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो पहले पहला वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा देखें, उसके बाद तीसरा देखें। अगर आप किसी कारणवश तीसरे या चौथे वीडियो को पहले प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले आप जाके पहला ही वीडियो देखा करें। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल स्टडी मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तीनों प्लेटफॉर्म पे चालू किया हूँ। लेकिन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई सवाल है तो सवाल को भी लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में उसका आंसर आपको कर सकूं। और प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मसीही भाई बंधुओं के साथ में, अपने पास्टर के साथ में शेयर करें ताकि लोग वचन को सीखने पाएँ और ढेर सारी जानकारी प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें।